तो हम रेविट में चले जाते हैं। देखो चलो, ये रेविट का होम स्क्रीन है, राइट। सबसे पहले किसी भी रेविट का हमें ओपन करना है फाइल, तो यहाँ से ओपन और न्यू में जाकर हम प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ आपको पूछते हैं, देखो कि इंटीरियर और मैट्रिक। अभी ये क्या है कि किसी को शायद चलो इंटीरियर में वर्क करना पसंद है और उसमें उनका कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस है, तो वो इंटीरियर सिलेक्ट करेगा। अगर किसी का मैट्रिक में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, इंटीरियर में हमारा जो फुट और वो है सब आता है, मैट्रिक में सब में आता है। तो वो यहाँ से रेविट में क्या है, वो पहले से ही प्री डिफाइन हमें दे देते हैं कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से फॉर्मेट में काम करना है और कौन से फॉर्मेट में काम नहीं करना है। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि रेविट के अंदर 3 टाइप से काम हो सकता है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल और सिस्टम। और यहाँ पर एक अलग टेम्पलेट भी दिया हुआ है, ये सभी टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट रेविट के अंदर प्री डिफॉल्ट ही आते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर का काम करना है तो हम स्ट्रक्चर में सीधे चले जाते हैं, तो सभी जो फ्रंट्स और सभी सेटिंग्स जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाता है। अगर हमें आर्किटेक्ट का काम करना है तो हम आर्किटेक्ट में जाते हैं, तो सब कुछ फ्रंट सब यूनिट्स और सब पैरामीटर्स जो है वो आर्किटेक्ट के हिसाब से सेव हो जाता है। और सिस्टम में भी वो है, कंस्ट्रक्शन में भी वो होता है कि कंस्ट्रक्शन में हम जाते हैं तो उस हिसाब से होता है। चलो हम पहले आर्किटेक्ट में जाकर देखते हैं। क्लिक किया और ओके, ये रेविट का होम स्क्रीन है, राइट। इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो भी रेविट में क्या है कि अगर आपने ऑटोकैड में पहले देखा होगा कि शायद, चलो मैं ऑटोकैड भी ओपन करके रखता हूँ इधर। फॉर एग्जांपल मैं ऑटोकैड के अंदर लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। अगर मुझे लाइन ड्रॉ की है तो देखो ऑटोकैड के अंदर सिर्फ ये ड्रॉ होता है, मीन्स ये सब 2D में ही रहता है, मगर रेविट के अंदर ऐसा नहीं है। अगर रेविट के अंदर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ सेम तरीके से, चलो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने वॉल की लाइन ड्रॉ की, ये दिखाई तो दे रहा है उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, देखो लाइन के जैसा ही दिखाई दे रहा है, मगर रेविट के अंदर क्या होता है वो ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम 3D में देखें तो ये ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेविट का प्लस बेनिफिट है, ऑटोकैड से थोड़ा अलग है, इसीलिए रेविट ऑटोकैड से थोड़ा अलग है, राइट। चलो ओके, तो पहले हम देखते हैं हमारी पीपीटी में और क्या क्या है। तो रेविट के अंदर जैसे मैंने बताया कि पहले तो ये 3 पार्ट आते हैं, उसके बाद हम देखें तो आर्किटेक्चर में हम ये सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डोर्स विंडो प्लेस कर सकते हैं। फिर रेविट की अपनी एक खुद की लाइब्रेरी है, उसमें ये सब कंपोनेंट और फर्नीचर्स पहले से ही डिफाइन है, वो हम उसको यूज कर सकते हैं और इसका यूज से हम उनको रेंडर भी कर सकते हैं लास्ट में, राइट। फिर देखो ये सब कुछ, ये हमारा है ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर हमने यहाँ पर कुछ रेविट में बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरा ड्राइंग बना दिया, यहाँ से ओपन भी कर लेते हैं ड्राइंग। चलो देखो ये मेरा एक ड्राइंग है, पहले हम इसका 3D देख लेते हैं। ये पूरा 3D है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट अभी हमने रेविट में बना के कंप्लीट कर दिया है, मगर हमको अभी ये प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। तो उसके हिसाब से हम ऐसा तो नहीं दे सकते उनको, ये सीधा ऐसा 3D व्यू हम उसको रेंडर करके तो नहीं दे सकते। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें सभी को हमारे जो लेवल 1 है, लेवल 1 मीन्स अवर ग्राउंड फ्लोर, तो उसको हमें लेवल 1 को प्रॉपर प्रेजेंट करना है जो अपने क्लाइंट को ठीक से समझ में आ जाए। तो उसके लिए रेविट में फंक्शन आता है, उसे कहते हैं शीट जनरेशन। तो यहाँ से हम ऐसी प्रॉपर शीट्स भी जनरेट कर सकते हैं रेविट में से, राइट। चलो ठीक है, तो ये है थोड़ा रेविट का
इनिशियल ओवरव्यू, राइट। ऐसा रियलिस्टिक रेंडरिंग भी होता है, वो आप आगे भी देखोगे, ठीक है। चलो अभी हम रेविट के अंदर चले जाते हैं और आज का सेशन ठीक से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल ले लेता हूँ फिर से। चलो ये हमने आर्किटेक्चर देखा, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर टेम्पलेट में जाने के बाद आप देख सकते होगे कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। वो चेंज अभी आपको मालूम नहीं होगा, मगर आप जैसे आगे आगे स्टडी करेंगे वो मालूम होगा कि यहाँ पर एनालिटिकल पार्ट आ गया है, वो जो इसमें नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट में वो एनालिटिकल पार्ट आता ही नहीं है, मगर ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में एनालिटिकल पार्ट आ जाता है। उसी हिसाब से अगर हम कंस्ट्रक्शन का देखें, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारे आएंगे। देखो ये आ गया फुटिंग, बेसमेंट, ये सभी कंस्ट्रक्शन के लेवल है। इसमें 3D व्यूज में भी काफ़ी सारे आते हैं, तो इस हिसाब से आपको काम करने में भी इजी रहेगा रैबिट में, क्योंकि रैबिट में पहले से ही ये दे दिया है। चलो अभी मैंने पहले बताया कि जो ऑटोकैड है वो नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है, मगर रैबिट जो है वो पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है। तो इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे? तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 60 फीट की ये वॉल क्रिएट की है, राइट। चलो अगर ये वॉल 60 फीट की है, मगर मुझे डायमेंशंस जो है वो फीट में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे प्रैक्टिस भी नहीं, मुझे प्रैक्टिस है मीटर में। तो रैबिट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो फॉर एग्जांपल 9 मीटर और एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फीट को रैबिट ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट मीटर मैंने दिया कमांड और उसने ऑटोमेटिकली फीट में कन्वर्ट किया। ऐसा सब फंक्शन में होता है रैबिट में। कहाँ भी हो, अगर मुझे mm में काम करना है, फॉर एग्जांपल 7000 mm में टाइप करता हूँ, देखो वो अपने आप हो जाता है। अगर मुझे काम करना है फॉर एग्जांपल इंच में काम करना है तो वो अपने आप इंच में भी हो जाता है, देखो, राइट। तो ये है फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। अगर आपने ऑटोकैड में देखा होगा, यहाँ पर आप ऐसा डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते, मगर रैबिट के अंदर आप डायमेंशंस को देने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ओके चलो समझ में आ रहा है ना सभी को? ओके चलो अभी ये तो हम ऐसे डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, मगर ये मुझे मेरे बेसिक डायमेंशन ही चेंज करने हैं, मुझे फीट में काम ही नहीं करना है, मुझे मीटर में ही काम करना है। तो हम यहाँ से पहले से ही पूरे सॉफ्टवेयर के डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वो क्या होता है उसमें चेंज करने के बाद? पहले ये देखिए, अगर मैंने वॉल कमांड में गया और यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर सभी डायमेंशंस देखो फीट में ही आ रहा है। ये 20 फीट है, यहाँ पर भी 20 फीट है, ये 0 फीट है, मगर मुझे ये सभी डायमेंशंस मीटर में चाहिए या फिर mm में चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ का एक रैबिट में एक शॉर्टकट है UN। तो यहाँ पर जाकर हम लेंथ में जाकर यहाँ से प्री डिफाइन जो डायमीटर्स है उसको हम चेंज करते हैं, डायमेंशंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिलीमीटर्स, तो फिर हिट ओके एंड ओके। तो नाउ सभी रैबिट के डायमेंशंस जो है वो mm के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से पर क्लिक करूंगा तो अभी मुझे जो डायमेंशंस शो करेंगे वो प्री डिफॉल्ट ही शो करेंगे mm में। सेम यहाँ से मुझे mm में अगर पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 30 फीट, तो भी वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलो ओके अभी ये रैबिट में ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है उसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, और यहाँ जो इस साइड पे दिखाई दे रहा है उसको हम प्रोजेक्ट ब्राउजर कहते हैं। सेम ऊपर जो ये दिखाई रहा है उसको हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर अलग अलग टैब आते हैं, जैसे बिल्डिंग टैब, सर्कुलेशन, मॉडल, रूम एरिया, ओपनिंग, डाटम एंड वर्क प्लेन। ओके सो आपको शायद ये सभी है
वो अब शायद आप इन फ्यूचर में रेविट की कोई एग्जाम दोगे तो उसमें आपको शायद पूछेंगे कि रूफ कमांड कहाँ है, तो आपको कहना होता है कि रिबन के अंदर, बिल्ड के अंदर रूफ कमांड आता है। सेम रेविट में पहले भी मैंने बताया कि आप जो भी काम करोगे वो 3D में ही होगा, तो अगर आपको 3D देखना है तो आप यहाँ से 3D में देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी तो देखो ये मेरा हिडन लाइन फीचर ऑन है, अगर मुझे उसको वायर फ्रेम में देखना है तो मैं वायर फ्रेम कर सकता हूँ। सेम थिंग मुझे उसको रियलिस्टिक में देखना है तो मैं उसको रियलिस्टिक में भी दे सकता हूँ। देखो ये अभी रियलिस्टिक में आ गया, राइट। चलो सबसे पहले क्या करना है कि आपने अगर किसी भी, चलो आप रेविट के कंसल्टेंट हो और आपने रेविट के प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट किए हैं, तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो वो क्लाइंट क्या कहेगा कि मेरे पास इतना एरिया है, मुझे उसमें डिजाइन करना है। तो ऑटोकैड के अंदर आप शायद डिजाइन कर सकते हो, वो जो एरिया है उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ऑटोकैड यूज नहीं करना है और सिर्फ आपको रेविट ही यूज करना है, तो इसके अंदर रेविट में ऑटोकैड का भी फंक्शंस उन्होंने दे दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लाइंट आया और क्लाइंट ने बताया कि मेरे पास 50x50 का एक प्लॉट है, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर प्लॉट है और उसके अंदर ही मुझे काम करना है, तो आप यहाँ से ग्रिड भी ले सकते हो और फिर मॉडल लाइन भी ले सकते हो। तो ये मॉडल लाइन से क्या होगा कि ये सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करके देगा, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा ये प्लॉट है तो हमने इतने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एक आपको लाइन ड्रॉ करके देगा। आपको वो होता क्या है कि लाइन सिर्फ ड्रॉ होती है, उसका कोई 3D नहीं बनता है क्योंकि ये मॉडल लाइन है और सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए ही है। सेम थिंग अगर हमें रेफरेंस के लिए ही चाहिए सिर्फ, और हमारा कुछ भी जो ड्रॉ किया है वो हमें अपने मॉडल में नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर है ग्रिड क्रिएशन। ग्रिड तो आप सबको शायद मालूम ही होगा कि ग्रिड क्यों यूज करते हैं। आप इसका बेसिक रियल वर्ल्ड में एग्जांपल में आपको समझाऊँ तो किसी भी कंस्ट्रक्शन के पहले, एक्सकेवेशन के पहले जो सेटिंग आउट करते हैं, आपका 3rd सेमेस्टर में आया होगा सर्वेइंग में, उसमें आपको सिखाते हैं कि सेटिंग आउट कैसे करते हैं। सेटिंग आउट में भी जो करते हैं वो इसी में सेम है, यहाँ पर हम ऐसे ग्रिड क्रिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक फ्लैट का फाउंडेशन और इन सपोज फ्लैट हमें करना है, फ्लैट का हमें डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें ग्रिड डिजाइन करनी है, तो यहाँ से हम ग्रिड डिजाइन कर सकते हैं। चलो ग्रिड डिजाइन की, फिर चलो दे देते हैं हम 10। तो इस हिसाब से हम ग्रिड डिजाइन कर सकते हैं। चलो इससे फायदा क्या होगा कि हमें हमारा रेफरेंस प्लेन मिलेगा और ये ग्रिड 3D में नहीं दिखाई देता है। देखो 3D में ग्रिड शो नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए ही है, वो कहीं भी हमारे प्रोजेक्ट के किसी भी रेंडरिंग में भी ये शो नहीं करेगा। चलो अब हमने ग्रिड तो ड्रॉ कर दी, अब हमें यहाँ पे आउटर लाइन पे वॉल क्रिएट करना है, राइट। फिर बाद में हम देखेंगे इनर साइड पे वॉल क्रिएट करना है। तो चलो ग्रिड तो हमने क्रिएट कर दी, तो उसके बाद अभी वॉल क्रिएशन हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्किटेक्ट का देखते हैं। आर्किटेक्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ पर वॉल है, वॉल पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से हमें ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो ये ग्रिड, ये रेविट में अपने आप ही आपको हमको दिखाएगा कि हमारी लाइन स्ट्रेट है। जो जब भी स्ट्रेट होगी तो ऐसे ब्लू मार्क हो जाएगा, और जब भी परपेंडिकुलर एंगल होगा तब भी ऐसे ब्लू मार्क और क्रॉस साइन आ जाएगा। इस तरह से रेविट में ऑटोमेटिकली होता है। ये सब रेविट के फीचर्स है जो, क्योंकि रेविट मैंने पहले भी बताया ये पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमें ये सब कुछ अपने आप देगा, राइट। चलो यहाँ से मैंने वॉल स्टार्ट की, ओके। अभी देखो ये वॉल का कॉर्नर अपने आप हो गया, ओके, राइट। रेविट में जब भी हम कोई भी एंगल पे ड्रॉ करेंगे तो ये अपने आप वॉल में भी अपने आप कॉर्नर्स कर देंगे। देखो ये रहा हमारा ड्राइंग जो हमने ड्रॉ किया है, राइट। अभी ये तो देखो कि अभी ये कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है, राइट। हम सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ प्लान से तो वर्क नहीं होता है, सो हमें क्या चाहिए, हमें दो चीज तो
मिनिमम चाहिए ही चाहिए। किसी भी तरह भी हमें अगर काम करना है तो हमें दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमें प्लान चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए एलिवेशन। तो यहाँ से आप नीचे देख सकते होगे कि ये सब है हमारे प्लान के व्यू है, और उसके नीचे जो है वो हमारे एलिवेशन के व्यू है। तो हम एलिवेशन में भी जाकर देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिखता है। राइट, मैं उसको रियलिस्टिक कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, तो देखो यहाँ पर सभी एलिवेशंस में दिखाई देगा। अभी तो ये स्क्वायर ही है इसलिए सभी एलिवेशन में सेम ही दिखाई देगा, बाद में हम देखते हैं कि कैसे ये अलग से दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पर भी एक लेवल 2 लेवल 1 जैसा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? तो ये कुछ नहीं, ये हमारे लेवल है कि हमारे हमारे रेविट में क्या होता है कि हमको लेवल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल के बीच का हाइट है 10 फीट, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि लेवल 1 इज अवर ग्राउंड फ्लोर एंड लेवल 2 इज अवर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। राइट, तो इस हिसाब से इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमने वॉल क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल हमने ग्राउंड फ्लोर पे वॉल क्रिएट कर दी, मगर अभी आप देखो कि ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जा रही है वॉल, तो हमें ये वॉल सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक ही चाहिए, तो हम लेवल की मदद से यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, चलो ये मैंने कर दिया अप टू फर्स्ट फ्लोर। अभी उसको 3D में जाके देखते हैं, तो ये वॉल फर्स्ट फ्लोर तक ही रहेगी। इस हिसाब से हम लेवल की मदद से काफी कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं रेविट में। राइट, चलो अभी ओके, मैं एक आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मॉडल लाइन पे हम क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल लाइन के अंदर ऐसे कई सारे ऑप्शंस है जिसकी मदद से हम किसी भी टाइप के शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ शेप्स क्रिएट करके हुए रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेयरकेस मैंने डिजाइन किया, मगर मुझे एक कॉर्नर नहीं चाहिए, मुझे कॉर्नर को फिल करना है, तो मैंने यहाँ से लेकर सिलेक्ट किया और उसके हिसाब से उसको सेट करे, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोकैड में शायद इसके लिए 2-3 कमांड हमें यूज करने पड़े, मगर इसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट, चलिए ओके, चलो अभी मैंने ये एक वॉल क्रिएट की, मगर ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी वॉल थोड़ी बाहर आ रही है और यहाँ पर भी वॉल थोड़ी बाहर आ रही है, मगर मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर एंगल ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर रेविट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोकैड के अंदर भी ये ऑप्शन आता ही है, रेविट में भी ये सेम ऑप्शन आता है कि हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम, ये देखो ये अपने आप ट्रिम हो जाता है। सेम उसी तरह ये देखो ये अपने आप ही ट्रिम हो जाता है। राइट, चलो 3D में जाकर देखते हैं। चलो यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर एक मैंने टेबल रखा हुआ है। अभी मुझे इस टेबल को इस वॉल के साथ अलाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए
अलाइन कमांड हम यूज करेंगे। अलाइन कमांड यूज करने से सबसे पहले सिलेक्ट अलाइन, कौन सी सरफेस हमें करनी है, तो हमें ये सरफेस को इस सरफेस के साथ करना है, तो सिलेक्ट एंड सिलेक्ट, राइट। तो उस तरह से अलाइन भी कर सकते हैं। फिर से एक बार मैंने दिखाता हूँ आपको, देखो, राइट। और हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, ये लॉक का बहुत यूज होता है रेविट में। लॉक करने के बाद क्या होगा, अगर हम किसी एक को भी मूव करेंगे तो उसके साथ वो भी मूव होगा, वो ऑब्जेक्ट जो हमने अलाइन किया है वो भी उसके साथ ही मूव होगा, देखो, ओके। कई सारे ऑप्शंस है, राइट। चलो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करता हूँ, एक और कमांड देखते हैं, हम मिरर कमांड देखते हैं, राइट। चलो, इसके पहले सिलेक्ट कॉपी, अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी करके सीधा जहाँ भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, राइट। कहीं भी रखना है, आप 360 डिग्री पर कहीं भी रखना है तो आप रख सकते हैं इसे, ओके। चलो, अब मुझे सेम इस पैरामीटर को कहीं दूसरी ओर पर मिरर करना है, तो उसके लिए मॉडिफाई कमांड, मिरर, मिरर एंड ड्रॉ एक्सिस, तो देखो ये कहीं भी मिरर हो जाता है, राइट। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, सिलेक्ट मिरर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पर भी मूव हो जाता है, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन? मैं फिर एक बार ब्राउजर को ओपन करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए और बोल सकते हैं आप, अगर आपको क्वेश्चन हो तो कुछ आप बोल भी सकते हैं। ओके, चलो, नो क्वेश्चंस। सर मुझे पूछना था। यस। सर ये जो शॉर्ट की है वो तुम हमको बताओगे कैसे, किस टाइप की शॉर्ट की यूज कर लेंगे? यस यस, हम आपको कहेंगे ना। कौन सी शॉर्ट कीज के बारे में आप बात कर रहे हो? जो कमांड है वो फोटो हाँ कैड ये ग्रेविट का, हाँ, वो कमांड की शॉर्ट कीज है, उसकी कोई पीपीटी या कुछ हो तो मटेरियल प्रोवाइड करोगे? वो मैं आगे बात करके आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। यस यस, राइट। चलिए चलिए, तो अभी हम और तो किसी मुझे का कुछ पूछना चाहिए तो मैं आया। यस। हाँ सर, पूछ रहा था कि जो नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर होता है ना सर, मतलब छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, तो सॉरी, वो लोग अगर आपकी नॉर्मली। आपकी आवाज सर नहीं आ रही है। अभी अभी आ रही है? यस। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जो छोटी मोटी नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, अगर उन्हें कोई क्लाइंट को डिजाइन बना के देना है कोई घर का, तो सर वो लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम बाद में उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही, पहले हम सेशन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। चलो, ओके। फिर से उसी में आ जाते हैं, वॉल क्रिएशन में आ जाता है हम, राइट। अभी मैंने यहाँ पर वॉल क्रिएट किया है, ओके, राइट। अगर वॉल का मुझे साइज और टाइप्स चेंज करना है तो रेविट में प्री डिफाइंड काफी सारे वॉल्स अवेलेबल है, आप उस हिसाब से उसका वॉल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वॉल को मुझे अभी ग्लास का वॉल कर देना है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ये वॉल पूरा अपने आप ही ग्लास का हो गया, ओके। चलो, ओके। चलो, अभी हम ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं। नाउ, अगर हमें विंडोज प्लेस करना है तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते होंगे कि कुछ जगह पर ये हमें अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल के ऊपर ही अलाउ करता है, राइट।
ये आप देख सकते हैं कि इधर वॉल के ऊपर आप जाओगे तो वो हमको अलाउ करेगा किस साइड पे हमें विंडो प्लेस करना है। अगर हमने प्लेस किया तो वो अपने आप प्लेस कर देगा। और अब देखो कि जैसे भी हमने विंडो प्लेस किया तो सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया कि उसकी सील लेवल कौन सा होगा और विंडो का लिंटर लेवल कैसा होगा। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमें उसको चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मगर रेविट ने अपने आप ही उसको मालूम रहता है कि विंडो है तो कौन से लेवल पर आती है, राइट। इस तरह से हम विंडो प्लेस कर सकते हैं। अगर चलो हमने ये विंडो प्लेस कर दी, अभी मुझे ये विंडो की साइज चेंज करनी है, तो अगर मैं विंडो की साइज चेंज करूंगा तो सेम थिंग अपने आप ही वो सेट कर देगा। और देखो जहाँ जहाँ से भी मैंने विंडो प्लेस की तो रेविट ने अपने आप वॉल को उसी हिसाब से कट कर दिया, राइट। अगर मैं विंडो को डिलीट कर देता हूँ तो फिर से वहां वॉल फिल कर देगा, राइट। चलो, तो रेविट में ये सब बेनिफिट रहता है कि अगर हमें नहीं चाहिए, चलो हमने गलती से यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक विंडो हमने यहाँ से गलती से प्लेस कर दी, अगर हमें विंडो चाहिए ही नहीं तो हम उसको डिलीट कर देंगे तो वो अपने आप वॉल को रिलीज भी फिल भी कर देगा, राइट। चलो, नाउ ये तो एक सिंपल टाइप की विंडो है, मगर रेविट के अंदर फैमिली आती है, वो रेविट की बहुत बड़ी फैमिली है। उसके हिसाब से उसके अंदर काफ़ी सारे विंडो के ऑप्शन, अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एक दिखा देता हूँ। अगर आपको ये विंडो क्रिएट करनी है तो आप इस हिसाब से एक डिफरेंट टाइप की विंडो है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की विंडो भी आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं विंडोज के अंदर, आप प्लेस भी कर सकते हैं रेविट के अंदर, राइट। चलो, ओके, नाउ ये एक वॉल है हमारी। इस वॉल पे हमें आधा पोर्शन ही ऐसे कांच का करना है और आधा पोर्शन हमें ऐसे जैसा है ऐसे रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ से एक ऑप्शन है अंदर उसका उसका स्प्लिट एलिमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें स्प्लिट करना है तो हम उसको ऐसे स्प्लिट करके भी वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। ये सभी हमारे मॉडिफिकेशन टूल्स है, रेविट के ये सभी मॉडिफिकेशन टूल्स है। इसके हिसाब से काफी सारे काफी सारे यूजफुल होते हैं। तो यहाँ से अभी वॉल अपने आप ब्रेक हो गई। अगर हम यहाँ से क्लिक करके फिर से उसको कर देते हैं तो ये वॉल देखो डिफरेंट कांच की हो गई और ये वॉल जैसे पहले थी वो वैसी की वैसी ही रहती है, राइट। तो ये है एक स्प्लिट जो हमारा कमांड है, मॉडिफिकेशन टूल है, उसके हिसाब से उसके यूज से ये होता है। ओके, चलो, नाउ if you want to place a door here, right, अगर हमें यहाँ पर डोर प्लेस करना है तो उसी सेम हिसाब से हम डोर भी प्लेस कर सकते हैं। मगर डोर में क्या होता है कि डोर जैसे भी हम प्लेस करते हैं तो वो हमको पूछेगा कि हमें कौन सी साइड डोर का ओपनिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डोर का जो फ्रेम है वो किस साइड चाहिए, वो सभी हमें रेविट पूछता है, तो हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अगर प्लेस करने के बाद भी हमें उसको चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर डोर है तो देखो, अब देखो ये जैसे भी हमने डोर प्लेस किया तो वो अपने आप ग्राउंड लेवल से ही प्लेस हुआ और अप टू सील लेवल, राइट। देखो इस दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा, राइट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सील लेवल हमारा मेंशन नहीं किया है इसलिए थोड़ा उसमें वेरी होगा, मगर वो 90% तो सेम लेवल पे ही आएगा, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से डोर का भी प्लेस होता है। अगर हमें डोर को चेंज करना है तो हम डोर को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे डोर्स के ऑप्शन भी रेविट में अवेलेबल है, राइट। चलो अब हमारे पीपीटी में देखते हैं कि यहाँ पर अगर आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट आपको फाइनल करना है तो इस हिसाब से पूरा अंदर रेंडर हो जाता है। पूरा पहले आपने डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद उस पर मटेरियल देना है, मटेरियल देने के बाद उसको रेंडर करना है, राइट। ये सभी हमारे यहाँ खोडियार कैड के
प्रोजेक्ट है जो सब हमारे यहाँ पर स्टूडेंट ने और उन्हें नहीं बनाए हुए हैं, और आपको दिखाने के लिए मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। राइट, चलो एक ये भी मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके नाउ, ओके चलो नाउ अगर हमें इस डोर को भी चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम उसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ और अप्लाई करूँगा तो उसकी विड्थ अब ऑटोमेटिकली 5 हो जाती है। ये सब कुछ इजी वे में हो जाता है। आप कोई भी पैरामीटर को चेंज करना हो तो आप कोई भी पैरामीटर को इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ओके चलिए, चलो अगर यहाँ पर ये मैंने वॉल क्रिएट कर दी है, मगर ये वॉल को मुझे कोई पर्टिकुलर लेवल पे नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये लेवल है, मगर मुझे इस लेवल पे नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई पर्टिकुलर हाइट चाहिए। तो मैं यहाँ से उसकी पर्टिकुलर हाइट भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वॉल चाहिए, हम थोड़ी ज़्यादा हाइट देते हैं इसलिए समझ में ईजी रहे। मुझे ये वॉल चाहिए 35 फीट की। अगर मैंने 35 लग के एंटर कर दिया तो ये देखो वॉल अपने आप ये 35 फीट की हो जाती है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, हमें डीप में जाएंगे तो सभी का एक होता है, पूरा एक एक घंटा चले जाता है सभी में। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस रेविट में अवेलेबल है। ओके चलो, ओके तो अभी कोई क्वेश्चंस है आपको? आप लिख भी सकते हो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो। राइट, चलो नो क्वेश्चंस, थोड़ा आगे देख लेते हैं। चलो ओके, आई थिंक नो क्वेश्चंस, सो आगे हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेविट का जो बनाया है वो ही आपको मैं दिखाता हूँ। राइट, चलो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है रेविट का। देखो ये मैंने जस्टरडे ही क्रिएट किया है, ये सब कुछ मैंने रेविट के अंदर ही क्रिएट किया है। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर मैंने रेलिंग क्रिएट की है, फिर रूफ क्रिएट किया है, ये डोम शेप का मैंने रूफ क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्लोप के मैंने रूफ क्रिएट किए हुए हैं। ऐसे कई सारे चीज रेविट में ही सब क्रिएट है। ये देखो रूफ के ये अलग डिफरेंट टाइप की है, रूफ के अंदर ओपनिंग है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे कि ये डोर्स है, वो डोर्स का भी कुछ अलग से शेप है। अंदर जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने वुडन फ्लोरिंग दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने सॉइल का मटेरियल दिया हुआ है। तो ये सब चीजें रेविट के अंदर हो सकती है। राइट, आप देख सकते हैं सब कुछ। ये रेविट का यहाँ का खोडियार का ये वर्कबुक का ही प्रोजेक्ट है। राइट, चलो ओके
चलो, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके? सर नॉर्मली कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होती है एक क्लाइंट को डिजाइन और प्लानिंग करने के? ओके, डिजाइन का क्लाइंट को हम डिजाइन और प्लानिंग करने के लिए, देखो अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में तीनों सॉफ्टवेयर चेन सप्लाई में चलते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड आता है, ऑटोकैड के बाद थोड़ा बहुत डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनिंग रेविट में ही होता है, उसके बाद रेविट के अंदर ही उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट 3ds मैक्स उसके बाद का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम रेंडर करते हैं, वो उसमें डिटेल वर्क होता है। फॉर एग्जांपल रेविट के अंदर भी डिटेल वर्क होता है, मगर वो क्लाइंट को देना है तो उसके लिए 3ds मैक्स है, उसके अंदर हम रेंडर करते हैं। तो ये तीन सॉफ्टवेयर है जो चेन में यूज होता है। सबसे पहले बेसिक में तो ऑटोकैड ही यूज होता है। ऑटोकैड का प्लान हमने रेडी किया, उस प्लान को हम रेविट के अंदर लिंक करेंगे। रेविट में पूरा हमने मॉडल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर का भी ऐड किया, स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, हीट एनालिसिस किया, वो सब हो जाता है। उसके बाद हमें उसको उसके अंदर रेंडर भी कर सकते हैं, और उससे रेविट के अंदर ही हम शीट जनरेशन कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। फॉर से 90 to 80% वर्क ऑटोकैड और रेविट से पूरा हो जाता है। वो जो रेंडरिंग का और रियलिस्टिक व्यू का जो वर्क आता है वो 3ds मैक्स में होता है, राइट। मगर ये शीट जनरेशन और वो सब कुछ है तो वो रेविट से हो जाता है, राइट। और कोई क्वेश्चन? ओके, so I forget to give my introduction, so I give at last myself, Adarsh Shah. Okay, so if you don't have questions then we will conclude today's can we drop AutoCAD 2D file in Revit? Yes, we can easily link file from here. You can see all options are available like import CAD or link CAD, because this is a basic this software, all softwares comes from Autodesk. So in the Autodesk ecosystem you can link any software to the any software. For example, if you have a Revit file, you can use link Revit file into 3ds also. You can also link your AutoCAD file to 3ds Max also. So you can link all files in your Autodesk ecosystem, right? Sure. Sir, Yes. I have one question, sir. Yes. So when I open new project, there Yes. is one command button called selecting the template, but it's Okay. not appearing, sir. How can we set that, sir? So what's your problem? When I open the first project, new Right. project, then Right. there is uh, something we can select like architecture, structure. Yeah. This is not appearing in my cases, sir. So how Okay. can we Okay. set that? Okay. In that case, you need to download the library from the Autodesk website, right? Because the it happens so many students. It happened with so many students. Same issue. Nothing to worry. You can just download the library from Autodesk, right? Then you will get your solutions, right? We'll show in our actual training session how to download and all this stuff. We will also show. Right. Okay. Okay, guys. Any questions? Okay. Then we will conclude today's session. Okay. Thank you, everyone.